मॉक्सी रूल्स को नमोनिया, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, साइनोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, सेलुलाइटिस, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस, सर्जरी के बाद इंजरी और वाउंड की सूरत में, एब्डोमिनल इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी और मेनिंजाइटिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप ज़रा तफसील से इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है मॉक्सी रूल्स। इसे फोकस एंड रूल्स कंपनी ने तख्लीक किया है। इसमें जो दवा पाई जाती है वह है मॉक्सीफ्लोक्सासिन 400 mg। 5 गोलियों की एक डिब्बी है, मुनासिब कीमत है और हर अच्छे मेडिकल स्टोर से ये दस्तयाब है। अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसे इस्तेमाल कराया जाता है, जिसमें नमूनिया शामिल है, जो छाती की इन्फेक्शन है, जिसमें सूखी खांसी आती है, जिससे छाती में दर्द हो जाता है और किसी मरीज को बुखार भी हो सकता है, सांस लेने में दुश्वारी भी हो सकती है। तो इस इन्फेक्शन के लिए मॉक्सीफ्लोक्सासिन का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोंकाइटिस, अगर आप ब्रोंकाइटिस का शिकार हैं, आपके सांस रुक रुक कर आती है या आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो इसमें भी आप मॉक्सी रूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यह भी छाती की एक बीमारी है। इसमें भी खांसी आती है और छाती में दर्द होता है, तो इसमें भी मॉक्सीफ्लोक्सासिन को इस्तेमाल कराया जाता है। साइनोसाइटिस, इसमें नाक में सूजन हो जाती है, जिससे नाक बाज़ औक़ात बंद हो जाती है या बहने लगती है, तो उसके लिए भी मॉक्सी रूल्स को इस्तेमाल किया जाता है। ओटाइटिस मीडिया, ये एक कान की बीमारी है। अगर किसी के कान में इन्फेक्शन हो गई हो, कान बह रहा हो और कान से पीप आ रही हो, तो इसमें भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। स्किन डिजीज, किसी मरीज को स्किन से मुतालिक बीमारी लग जाए, जिसमें स्किन लाल हो जाती है, जिसमें सेलुलाइटिस शामिल है, जिसमें जिल्द सुर्ख हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, तो उसके लिए भी मॉक्सी रूल्स को इस्तेमाल किया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव केसेस, अगर किसी मरीज की सर्जरी हुई हो तो उसे इन्फेक्शन से महफूज रखने के लिए भी मॉक्सी रूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। वाउंड यानी जख्म, अगर कोई जख्मी हो गया हो तो उसके लिए भी मॉक्सी रूल्स को इस्तेमाल करवाया जाता है। लेप्रोसी, जो कि जिल्द की एक बीमारी है, इसमें भी मॉक्सी रूल्स को इस्तेमाल किया जाता है। मेनिंजाइटिस, इसमें भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर आपके गुर्दे में कोई इन्फेक्शन हो गई है तो उसके लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके गुर्दे की नालियों यानी यूरेटर्स में कोई इन्फेक्शन हो गई है तो उसके लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके मसाने में कोई इन्फेक्शन हो गई है तो उसके लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके यूरिथ्रा में कोई इन्फेक्शन हो गई हो तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डोज की। तो एक गोली रोज़ाना आपने लेनी है, या जैसे आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करे उसके मुताबिक इसे इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। जहाँ तक इसके साइड इफ़ेक्ट का ताल्लुक है, तो आपको डायरिया हो सकता है, आपको गनूदगी तारी हो सकती है, आपके सर में दर्द हो सकता है, आपकी आँखों की बीनाई में तब्दीली हो सकती है, आप थकावट का शिकार हो सकते हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, आपके टेंडन रैप्चर हो सकते हैं, आपकी नर्व डैमेज हो सकती हैं, आपके हाथों और पाँवों की नर्व में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी टांगों और हाथों में नमनस पैदा हो सकती है। अगर आप इससे एलर्जिक हैं तो आपके जिस्म पर दाने बन सकते हैं, आपके जिस्म पर खारिश हो सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।